हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके लिए फिर से एक ग्रेडल की बेसिक वीडियो लेकर आया हूँ। बेसिकली ग्रेडल में हम एक बेसिक कस्टम प्लगइन बनाएंगे। तो जैसे अभी ये एक ग्रेडल का प्रोजेक्ट है। ग्रेडल प्रोजेक्ट ये बिल्ड और प्लगइन है, ये अभी एम्प्टी है। तो मैं अभी इसमें ग्रेडल का प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो ये ग्रेडल के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स बन गए। अब देखते हैं अभी इस ग्रेडल प्रोजेक्ट में कितने टास्क अवेलेबल है। तो अभी आप देख सकते हैं ग्रेडल में ये सारे टास्क अवेलेबल हैं। इनिट है, रैपर है। अभी रन टास्क अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसमें एक प्लगइन ऐड करता हूँ लेटेस्ट से एप्लीकेशन। अब देखते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा, ये प्लगइन मैंने ऐड कर दिया एप्लीकेशन। अब इसका देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा टास्क हैं कि नहीं। तो ये देखिए, ये सब ये पहले नहीं थे। बिल्ड टास्क में ये सब नहीं थे। एप्लीकेशन में ये रन टास्क पहले नहीं था। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें खुद से इस तरह की अपनी प्लगइन बनानी हुई जो हमने यहाँ ऐड कर सके, तो हम वो कैसे करेंगे आज देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो जो कस्टम प्लगइन बनानी होगी, तो हम यहाँ पर उसके लिए एक फोल्डर बनाएंगे, बिल्ड एस आर सी। तो बेसिकली जब भी ग्रेडल रन करता है तो सबसे पहले वो इसमें जो भी कोड है उससे वो कंपाइल करता है। तो जब भी ग्रेडल स्टार्ट होता है वो सबसे पहले चेक करता है कि अंदर में बिल्ड एस आर सी करके कोई फोल्डर है कि नहीं। फिर वो उसके अंदर जो कुछ भी क्लासेस हैं उसे वो कंपाइल करता है। पहले स्टार्ट होता है वो सबसे पहले चेक करता है ये है कि नहीं, और फिर वो इसे इसको बिल्ड करता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होगा। तो इसके अंदर भी हम वैसे ही बनाएंगे फोल्डर्स, एस आर सी मेन जावा, फिर वही कॉम एग्जाम्पल, तो एस आर सी मेन जावा कॉम एग्जाम्पल, और उसके अंदर में प्लग इन डॉट जावा बनेगा। और ये तुम्हारे ने बना दिया, और इसके अंदर भी बिल्ड और ग्रेडल एक बनेगा। बेसिकली इसे भी हम बिल्ड करेंगे। ग्रेडल जब भी रन करता है वो बेसिकली बिल्ड एस आर सी देखता है और इसके अंदर इसको बिल्ड करता है सबसे पहले। तो इसमें क्योंकि जावा का है तो ये एक जावा होगा। और एक जावा ग्रेडल
प्लगइन हो जाएगा। जो बिल्ड एसआरसी के अंदर जो बिल्ड ग्रेडल फाइल है, बिल्ड और ग्रेडल, उसके अंदर ये कंटेंट होगा। फिर ग्रेडल प्लगइन, प्लगइन्स, यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं इसका। मैंने ऐसी रैंडमली ABC 1 2 3 कर दिया ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आईडी दे देंगे। बेसिकली यही आईडी आप जो रूट के जो यही आईडी आपने जो रूट में बनाया था, कॉपी नहीं किया मैंने, ये कॉपी करो। यही आईडी होनी चाहिए। ये हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट जो करने वाले हैं, यहाँ पर जो ऐड करना है ये आईडी और ये आईडी सेम होनी चाहिए। फिर इम्प्लीमेंटेशन क्लास, इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्या होगी, ये वाली क्लास होगी। बाय प्लगइन, तो ये मैंने ABC 1 2 3 रैंडम इसलिए लग दिया ताकि आपको पता चले कि इसका कहीं कोई यूज नहीं है। अब ये बाय प्लगइन क्लास लिखनी है आपको, आई होप दिख रहा होगा बाय प्लगइन। ये SRC मेन जावा कॉम एग्जाम्पल, ये बाय प्लगइन वाली क्लास है, ये वाली। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं। तो ये होगी पब्लिक क्लास बाय प्लगइन, implements plugin project। ठीक है, अब इन दोनों को हमें इंपोर्ट भी करना होगा। तो import प्लगइन हो गई, import डॉट प्रोजेक्ट हो गया। अब जब ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो कुछ तो ओवरराइड करनी होगी, तो ये हमें ओवरराइड करनी पड़ेगी। तो इस प्लगइन में हम बेसिकली एक कस्टम टास्क बना रहे हैं।
तो टास्क का नाम होगा बाय, एंड तो ये बाय जो है हम ग्रेडल डब्लू बाय टास्क, जैसे ग्रेडल डब्लू में जैसे यहाँ पर हम ये जैसे टास्क है वैसे हम यहाँ पर बाय रन करेंगे। तो ये अभी सिंपल सा काम करेगा, जस्ट प्रिंट करेगा अभी। ये अभी सिंपल प्रिंट करेगा। दैट्स ऑल, अभी बस ये प्रिंट करेगा। फ्यूचर वीडियोस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क करा सकते हैं, अभी आपको समझने के लिए बस आप इतना इसको देखिए। तो हमने सिर्फ 3 फाइलों में काम किया अभी। बाय डॉट प्लग इन बिल्ड एसआरसी में एसआरसी मेन जावा कॉम एग्जाम्पल, उसमें बाय प्लग इन डॉट जावा लिखा बनाया, उसमें ये एक प्लगइन बनाई हमने कस्टम प्लगइन, ठीक है, जिसको ग्रेडल डब्लू बाय करके हम यूज़ करेंगे। हमने बिल्ड एसआरसी के अंदर ही एक बिल्ड डॉट ग्रेडल बनाया, ठीक है, इसमें ये 2 प्लगइन्स ऐड किए ग्रेडल के और जावा की, जो जावा फाइल है, उसमें प्लगइन का आईडी दिया है। ये प्लगइन वही है, ठीक है, एक आईडी दिया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है जो आप समझ गए होंगे। यहाँ से ये प्लगइन कहाँ पर यूज होगा, ये जब हम रूट प्रोजेक्ट में जो ग्रेडल है ये वाली, इसमें हम ये ग्रेडल प्लगइन ये वाली आईडी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बाय प्लगइन यहाँ दिखनी चाहिए। तो पहले ये देखते हैं टास्क में ये दिखती है कि नहीं। तो ये एरर आ गया है, तो सेमीकोलन देना भूल गया था मैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पर आपको बाय प्लगइन दिखेगी नहीं, ठीक है, आईएनटी रैपर है, आप चेक कर सकते हैं, आपको बाय प्लगइन जो है बाय टास्क सॉरी वो नहीं दिखेगी, ठीक है। तो और सारे टास्क देखने के लिए यहाँ पर लिखा टू सी ऑल टास्क माइनस माइनस ऑल भी आपको रन करना है, तो मैं वो आपको रन करा के दिखाता हूँ। तो अभी देखिए अभी आपको ये बाय प्लगइन यहाँ पर दिख गई है, ठीक है। और उस बाय प्लगइन को रन करके भी दिखाता हूँ आपको। तो देखिए बाय प्लगइन हो गई है, गुड बाय फ्रॉम बाय प्लगइन, ये रन हो रहा है। अब ये माइनस माइनस ऑल करके क्यों दिख रहा है, डायरेक्ट माइनस माइनस ऑल क्यों लगाना पड़ा, बिना इसके लगाए भी हम दिखा सकते हैं टास्क में। तो उसके लिए हमें इसको ग्रुप और डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर
इस टास्क का हम ग्रुप सेट करते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन भी सेट करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये टास्क में अभी माइनस माइनस और में तो पहले भी, हाँ, अब देखते हैं टास्क में ये आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए बाय ग्रुप टास्क हो गया, इसमें ये आ गया। पहले नहीं आ रहा था, पहले हमें माइनस माइनस ऑल भी लगाना पड़ रहा था। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने एक बेसिक कस्टम प्लगइन खुद के लिए बना लिया और उसे यूज कर लिया। बाद में हम देखेंगे कि इसे पब्लिश कैसे, बेसिकली ये कहाँ काम आता है। तो जब आपको ये बिल्ड एसआरसी में फोल्डर में आपने जो बनाया इस तरह से, तो ये आपको पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका फायदा ये है, कस्टम प्लगइन आपने जो बनाया इसको पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बिल्ड एसआरसी बेसिकली एक सेपरेट गिडल प्रोजेक्ट ही होता है। इसमें जो कुछ भी होता है वो जो भी सब प्रोजेक्ट्स होते हैं उस सबको अवेलेबल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।